हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट सन 2022 सिलेबस के अनुसार हम हिंदी के सारे टॉपिक आपको कवर करवाएंगे, जिसमें पहला टॉपिक है संधि और हिंदी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम संधि देखते हैं, संधि किसे कहते हैं और कुछ संधि के टाइप्स पढ़ेंगे और उनके कैसे कैसे क्या एग्जाम्पल्स है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब है संधि किसे कहते हैं। पहले तो ये देख लीजिए संधि किसे कहते हैं। संधि मीन्स होता है जोड़, यानी कि ज्वाइंट। जब दो वर्डों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है, विकार को परिवर्तन भी बोलते हैं, जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्डों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, अब संधि के भेद कितने होते हैं। संधि स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। तो हमने संधि का डिफिनीशन पढ़ा। अब संधि के प्रकार। स्वर संधि, जब स्वर संधि वो होता है जब स्वरों को मिलने से, आ से लेकर के अह तक जितने भी स्वर हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। व्यंजन में क्या होता है, जैसे आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, स्वर संधि। और व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि होता है जब दो व्यंजनों के मेल से, ध्यान रखिएगा मेरी बातें, व्यंजन हम बोल रहे हैं। जैसे हमने का लिखा, का में इसमें स्वर छुपा हुआ है, जब हम का पे हलंत लगा देंगे तो ये पूर्ण व्यंजन हो जाएगा। ठीक, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब व्यंजन संधि आएगा तो उसमें विसर्ग हमेशा लगा रहेगा, और जब व्यंजनों की प्रयोग से, व्यंजनों के जोड़ से कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग में आता है स्वर वाला पार्ट, जैसे आ से आह तक स्वर बोला जाता है। आहा वाला, सिर्फ वनली आहा वाला, जब आहा का बिंदु ऐसे आ जाए किसी वर्ड्स के लास्ट में, ऐसे आ जाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। जैसे पुनः प्लस जन्म। ठीक, पुनः प्लस जन्म, यानी कि विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग और व्यंजन के जोड़ने से क्या बना है, विसर्ग संधि बना है। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिएगा, एक मैं ट्रिक बताती हूँ, आप पहचानेंगे कैसे स्वर संधि व्यंजन संधि। पहले तो ये व्यंजन का देख लीजिए। व्यंजन में जैसे दो शब्द जब जुड़े रहेंगे, जैसे सत्य प्लस जन, यहाँ पे सत, ये हमेशा लास्ट में ये विसर्ग लगा ही, हलंत लगा ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। जबकि विसर्ग में ये लास्ट में यहाँ पे ऐसे विसर्ग वाले चिन्ह आएंगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो स्वर संधि हो जाएगा। जाहिर सी बातें हैं। अब इसमें देखिएगा, आ यहाँ क्या दिया है, आ ए मात्रा डिसाइडर होते हैं, यानी कि स्वर संधि के लिए जो लास्ट वाले होते हैं ये मात्रा डिसाइडर होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या में यहाँ लास्ट में बड़ा आया है, प्लस बड़ा आ यहाँ पे आया है, इज इक्वल टू बड़ा आ बन गया है। ठीक, तो यहाँ पे ये बड़ा आ जो बना है यही मात्रा डिसाइडर, यानी कि इसी को मिलाकर इसी के अनुसार लगेगा। यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा लगेगा या बड़ी का मात्रा लगेगा या बड़ा ऊ का मात्रा, किसका मात्रा लगेगा, तो यही मात्रा डिसाइडर होता है। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने टाइप्स का होता है। नॉर्मली जो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा क्या है, अयादि संधि, पांचवा यण संधि। तो फर्स्ट में हमको दीर्घ संधि पढ़ना है। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं। अब आप ऐसे, दीर्घ मीन्स क्या होता है, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। जब स्वरों के, दो स्वरों के मेल से हमेशा बड़ा वाला, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि, यानी कि बड़ी वाली संधि कहलाएगा। बातें क्लियर हुई। अब आगे देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। अब दीर्घ संधि के हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और इसमें नोट में क्या दिया गया है, एक बात आप पहले से ही आपके माइंड में रन करना चाहिए। जैसे ही कुछ है, इसमें क्या दिया है, जिस प्रकार चीनी पानी बनकर मिल करके क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, हो जाता है, और चीनी और पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, यानी कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर से संधि आए, जिसके मेल से जो शब्द बनेगा वो शब्द का अस्तित्व रह जाता है, जिसके मेल से बना है उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताती हूँ, नीचे देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया है स्वर संधि का दिया है
स्वर प्लस आर्थी, यहाँ पे स्वर में आ छुपा हुआ है, ठीक, यहाँ आ छुपा हुआ है छोटा आ, और यहाँ बड़ा आ है, प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू मिलकर के क्या बनाए हैं, यहाँ पे बड़ा आ ही बनाए हैं। तो बड़ा आ बनाए हैं, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, छोटा आ और बड़ा आ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जब हम यहाँ से आ ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ रा बचा है, रा व्यंजन बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्व। अब हम रा को इस तरह से लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, स्व और आ का मात्रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा आ बना है तो बड़ा आ का मात्रा ऐसे लगा देंगे और हो जाएगा स्वार्थी। क्लियर। अब देखते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब हरस दीर्घ, हरस दीर्घ का मतलब जब हम आ बोलेंगे, ई बोलेंगे और ऊ बोलेंगे, तो इसका मतलब आप ये भी समझ लीजिएगा, आ का मतलब आ भी आएगा, बड़ा आ भी आएगा, ई का मतलब ई आए, छोटी ई आएगी और बड़ी ई आएगी, ऊ का मतलब छोटा ऊ आएगा और बड़ा ऊ आएगा, यानी कि भाई बहन दोनों हमेशा साथ साथ आएंगे। क्लियर। के बाद क्रमशः हरस्व दीर्घ, हरस्व दीर्घ आ ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ, हमने क्या बोला, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, तो मिल करके क्या बनाएंगे, दीर्घ आ बनाएंगे, ई बनाएंगे और ऊ बनाएंगे, यानी कि हमेशा दीर्घ ही बनाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिया है नेक्स्ट, अब बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे अभी हमने ये स्वार्थ के बारे में, स्वार्थी के बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं देव अर्चन, देव प्लस अर्चन दिया है, यहाँ पे देव प्लस अर्चन दिया है, तो देव में वा में किसका मात्रा लगा है, वा में इसमें आ छुपा हुआ है छोटा आ। क्लियर। प्लस अर्चन में यहाँ पे भी छोटा आ, ठीक, इक्वल टू क्या बनाएगा, बड़ा आ, हमने चूंकि दीर्घ संधि है तो हमेशा बड़ा ही बनाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव, यहाँ अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया, हमने बोला जल और चीनी और जल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सिर्फ बड़ा आ का रहेगा, जो बनाएगा उसी का अस्तित्व रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा, और इन दोनों के मिलने से बना है बड़ा, तो बड़ा का मात्रा हो जाएगा इस पे, और इसमें चन हो जाएगा, देवार्चन। क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट है दैत्यारी, दैत्यारी को हम देख लेते हैं। दैत्य प्लस अरि इक्वल टू दैत्यारी, राम प्लस अवतार, रामा अवतार, देह प्लस अंत, इसी तरह से देहांत हो जाएगा, वेद प्लस अंत वेदांत हो जाएगा, शरण प्रथ अर्थी शरणार्थी हो जाएगा, सत्य प्रथ प्लस अर्थी सत्यार्थी हो जाएगा, सूर्य प्लस अस्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, अधिक प्लस अधिक इक्वल टू अधिकाधिक, पर प्लस अधीन पराधीन, परम प्लस अणु परमाणु। अब यहाँ पे देखिएगा बड़ी ई का बताते हैं, बड़ी ई यहाँ से बड़ी, अभी हम बड़ा का पढ़े हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बड़ी ई का, ठीक, यहाँ से गिरी से बड़ी ई का स्टार्ट होता है। हम क्या बोले हैं, क्योंकि हमेशा दीर्घ है तो बड़ा बड़ा ही आएगा, यानी कि हमेशा बड़ा, सब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आएगा, तो यहाँ से बड़ी ई स्टार्ट। जैसे इसमें दिया है गिरी, गिरी में रा में किसका मात्रा है, छोटी ई का है, तो हम छोटी ई लिख दिए, प्लस किसका है, प्लस छोटी ई है, इसको दोनों को मिलने से क्या बनेगा, बड़ी ई बन जाएगा। ठीक, तो अब इनका दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक, इनसे मिल करके बना है बड़ी ई। अब हमको सिर्फ बड़ी ई पे फोकस करना है। बड़ी ई पे क्या फोकस करना है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब जब ई खत्म हो गया सिर्फ बड़ी ई बचा, तो यहाँ पे गी लिख दिए हम। ठीक, गी लिख दिए, यहाँ पे रा लिख लिए, रा इसमें जो ई था और इधर वाले ई बड़ी ई बनाए थे, तो रा पे हम बड़ी ई का मात्रा लगा देंगे, गिरी गिरीन्द्र। क्लियर, गिरीन्द्र हो जाएगा। गिरीन्द्र का मतलब पर्वत पर रहने वाले इंद्र यानी कि भगवान। आगे क्या दिया है, कपि ईस, कपि प्लस ईस, उसी तरह से कपि पा पे जो है छोटी ई का मात्रा है, ये छोटी ई का मात्रा हम ले लेंगे यहाँ से, इसको भी बता देते हैं। इसमें छोटी ई का मात्रा है तो यहाँ पे हम छोटी ई का मात्रा ले लेते हैं, प्लस ये इसमें बड़ी ई है, इक्वल टू क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। ठीक, तो हम इन दोनों को अब भूल जाएंगे, इनके अस्तित्व को, बचा बड़ी ई, तो इसमें क्या करेंगे, का लिख देंगे, पा लिख देंगे। अब इसकी ई, इसमें का ई मिल करके क्या बना है, बड़ी ई बना है, तो यहाँ बड़ी ई का मात्रा लगा देंगे, यहाँ पे सा लिख देंगे, कपीसा हो गया। क्लियर। तो इसी तरह से नदीसा दिया है, लक्ष्मी प्लस ईश्वर दिया है, लक्ष्मेश्वर दिया है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट है ऊ से, ये ऊ से स्टार्ट हो गया यानी कि बड़ा ऊ वाला। इसमें क्या दिया है इसको भी बता देते हैं। बड़ा ऊ में दिया है सु प्लस उक्ति, सु में किसका मात्रा है, छोटा ऊ का, प्लस उक्ति में भी छोटा का मात्रा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बड़ा ऊ हो जाएगा, इज इक्वल टू बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बड़ा ऊ हो जाएगा तो सा, यहाँ सा लिख देंगे, प्लस इस पे ऐसे मात्रा लगा देंगे, यहाँ पे ती हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सुक्ति हो जाएगा। इसी तरह से भानु प्लस उदय, भानुदय है पितृ प्लस ऋण, ये पितृ यहाँ पे रा है और ये ऋण, ये जो री है, इन दोनों के मिलकर बड़ी री जो है इस तरह से बनता है उसका चिन्ह, ये जो दिया है बड़ी री। ठीक, ओके। अब आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि का एक ट्रिक आप लर्न कीजिएगा। गुण संधि में एक चुंडी आएगा, हमेशा एक चुंडी, मेरा कहने को जिस तरह से लड़कियां एक चोटी एक बाल बांधती है ना, एक चोटी, उसी तरह से इसमें एक चुंडी आएगा। एक चुंडी का मतलब ए का मात्रा और ओ का मात्रा आएगा। क्लियर? ए का मात्रा ऐसे बनता है और ओ का मात्रा ऐसे बनता है, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी संधि विच्छेद करने पे ए का मात्रा आए और ओ का मात्रा आए तो वो क्या कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अर का भी महत्व है, अर, अ और ये रा। ठीक, अर यानी कि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, रा में हलंत लगा हुआ है। अर यहाँ पे क्या दिया है? यदि आ या बड़ा आ के बाद ई, बड़ी ई आए तो उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? ये बातें क्लियर हुई? ए हो जाएगा। इसी तरह से क्या दिया है? हाँ, यहाँ पे आ और आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है? ए हो जाता है। इसी तरह से आ और आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? ओ हो जाता है। इसी तरह आ या आ के बाद री आने पर अर हो जाता है। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। पहला दिया है आ प्लस ई, आ और ई के बाद इसका क्या बनता है? ए बनता है। तो कैसे दिया है? इसमें दिया है उप, उप में क्या लगा है? पा में क्या लगा है? आ लगा है, यहाँ पे आ है और प्लस यहाँ इंद्र ई है। तो ये मिल करके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। अब आप मुझे बताइएगा, हमने बोला इसका अस्तित्व तुरंत आप भूल जाइए। अब इसमें बचा ऊ और यहाँ पे हमारा बचा पा। इसमें जो आ छुपा हुआ है यहीं से हमारा मात्रा लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने आ ले लिया था पा से, तो ये आधा पा बचा हुआ है। इसलिए हमको इसको पूरा बनाने के लिए यहाँ पे हम ए का मात्रा लगाएंगे, क्योंकि इनको दोनों से मिलने से ए ही बना है। तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र। क्लियर? यहाँ से ई हट जाएगा, क्योंकि इसके मिलने से ही तो ये बना है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से है देव प्लस इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र हो जाएगा। गढ़ प्लस ईसा मतलब गणेशा हो जाएगा। जैसे इसमें गढ़ में हम देख लेते हैं, ड़ा में आ छुपा हुआ है, ड़ा में आ छुपा है, प्लस इधर ई हो गया, बड़ी ई है, इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए बनेगा। तो हम इसके अस्तित्व को भूल जाएंगे अब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गा हम ले लिए, अब गा ले लिए, यहाँ पे ड़ा है और इसमें से आ निकाला हुआ है, आ और इधर से ई मिला करके ए बना है। इसको हम यहाँ पे ए का मात्रा लगा देंगे और यहाँ गणेश लिख देंगे। क्लियर? तो ये गणेश हो गया, गणेशा। इसी तरह से महा प्लस ईस महेशा हो गया, नर प्लस ईसा नरेश हो गया, सुर प्लस ईसा सुरेश हो गया। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम संधि विच्छेद करेंगे दोनों का मीनिंग जो है वो सार्थक होनी चाहिए। सार्थक का मतलब उचित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे महा प्लस ईस है, महा प्लस ईस है, हम इसको मह प्लस ईस भी लिख सकते हैं क्या? मह प्लस ईस नहीं, मह प्लस ईस जो होगा वो गलत हो जाएगा। मह प्लस ईस क्यों गलत? क्योंकि मह का कोई मीनिंग नहीं होता। महा का मीनिंग होता है महा मीन्स महान, महानिस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इसमें आ गया है आ बड़ा आ के बाद ऊ और ऊ, यानी कि क्या बना है? ओ बना है। अब हम ओ से देख लेते हैं। अब हमको ओ पे सिर्फ फोकस करने हैं। इसके बाद बन जाइए जैसे भाग्य, भाग्य में इसमें आ आया है और यहाँ पे ओ इक्वल टू क्या बनाए हैं? ओ बना दिए हैं, दोनों मिलकर के ओ बना दिए हैं। तो अब हम लिखेंगे भा ग, या भी लिखेंगे, इसमें से आ हटा दिया गया है ना, तो ये आधा आ है, जबकि यहाँ पे ओ का मात्रा लगाएंगे तो पूरा हो जाएगा भाग्योदय। क्लियर? ओके, इसी तरह से नर प्लस उत्तम है, नरोत्तम हो जाएगा। इसका हित प्लस उपदेश है, हित उपदेश हो जाएगा। महा प्लस उत्सव है, महोत्सव हो जाएगा। गंगा प्लस उद्गम है, गंगोत्गम हो जाएगा। उचित, यथा प्लस उचित है, यथोचित हो जाएगा। आगे क्या दिया है? यथोचित हो जाएगा। इसी तरह से गंगा प्लस उर्मी दिया है, गंगा प्लस उर्मी दिया है, गंगोर्मी हो जाएगा। महा प्लस उरु दिया है, महोरु हो जाएगा। नौ प्लस ऊढ़ा दिया है, नौड़ा हो जाएगा। अब आता है ये अर वाला। ठीक, अब आता है अर वाला, आ
बड़ा आ के बाद अगर से री आता है तो उसका अर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देवर्षि, अब देवर्षि का आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए, देवर्षि, देवर्षि, इसमें अरसी अर आ रहा है, इस शब्द में अर आ रहा है, देवर्षि अर आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे देव, यहाँ आ है, देव में आ हम ले लिए, यहाँ से री ले लिए, ठीक, देव से आ ले लिए, यहाँ से री ले लिए, इक्वल टू क्या बनाए हैं, अर बना दिए। तो यहाँ से हम अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसका हमको अस्तित्व भूल जाना है, ये माइंड में रखिए आप। तो यहाँ से हम दे ले लिए और वा लिए, दे वा लिए, और इसमें हमको अर लिखना है, अर लिखना है। तो आ तो इसी में चला जाएगा, वा में, चूँकि वा अगर से इसमें से हम आ हटा रहे हैं तो ये आधा बच जाएगा, आ इसी में चला गया। और अरसी लिखने के लिए रा का हम ऐसे उड़ंतु वाला रा लगा देंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ, नेक्स्ट है ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कवर करेंगे। बाय।